नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंदा शाह है। आजकल आप देख रहे हो कि देश में कोरोना का कितना बड़ा खौफ फैला हुआ है। कोई भी देश इससे बचा नहीं है। हमारे देश में चारों ओर कितने सारे लोग मर चुके हैं इस बीमारी से, और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो गरीब तबके के लोग हैं उनके जीवन पे पड़ा है। कोई भी बाहर निकलना नहीं चाह रहा है, एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाह रहा है। ऐसे में कुछ कोरोना योद्धा हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल के चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं, केवल हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी जान को बचाने के लिए। तो हम ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिन्होंने दिन रात काम करा है, लोगों की सेवा करी है। उनके बारे में कुछ जानेंगे कि उनके पीछे भी उनकी पूरी फैमिली है, जो जो हमारे कोरोना योद्धाज हैं। उनसे कुछ बातचीत करेंगे। और हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, हम सभी मास्क का, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। पूरी सुरक्षा की सामग्री लेके जा रहे हैं। मेरी पूरी टीम, हम सुरक्षा के साथ जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं श्री आर के सकलानी जी के पास, जो SHO मुनि की रेती हैं, जिन्होंने चौबीसों घंटे काम करा है, लोगों की सेवा करी है। जो प्रवासी मजदूर हैं हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं। सर से कुछ बातचीत करेंगे और उनके बारे में उनसे कुछ एक्सपीरियंस लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, देश हमारा किस महामारी से गुजर रहा है। और जब भी देश में कोई आपत्ति आती है, विपदा आती है, तो दो ही लोगों का नाम हमेशा आगे आता है, या हमारे सैनिक या डॉक्टर। तो सबसे पहले हम आए हैं अभी जो हमारे मुनि की रेती क्षेत्र के SHO श्री आर के सकलानी सर है, उनके पास कुछ बातें करते हैं। सर, जैसा कि आपको पता है, अभी देश जिस महामारी से गुजर रहा है, तो इसमें पुलिस का बहुत अहम रोल है। आप लोगों की 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो आप युवाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा से बहुत जुड़े हैं, यूथ के लिए बहुत काम किया है आपने। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें ऐसा नहीं कि केवल पुलिस की भूमिका हो। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की भूमिका, सफाई कर्मचारियों की भूमिका, प्रशासन के हर उस व्यक्ति की भूमिका जो इस मामले में जिनकी ड्यूटी लगी है, वो सभी लोग यहाँ पर अपना रोल निभा रहे हैं। इसके अलावा जो आपने पूछा कि यूथ के लिए इसमें क्या वर्क हो सकता है, तो मेरा मानना है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे देश में कोरोना का जो संक्रमण है वो कम से कम हो, तो सबसे ज़्यादा भूमिका पब्लिक की ही है। हमारी निश्चित रूप से भूमिका तब है जब वो संक्रमित हो जाता है या उसको रोकने की भूमिका है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका जो है पब्लिक की है। और पब्लिक अगर चाहे तो लॉकडाउन के रूल्स को अगर वो फॉलो करे तरीके से और सोशल डिस्टेंस बना करके रखे, यूथ हमारे लोगों को जागरूक करें कि आपको ये करना और ये नहीं करना है, तो हम इसके संक्रमण को कम से कम कर सकते हैं। और अल्टीमेटली उसके बाद अगर पब्लिक अवेयर है, यूथ अवेयर है, तो कम से कम लोड जो स्वास्थ्य विभाग पर और पुलिस विभाग पर या प्रशासन पर कम से कम लोड पड़ेगा, अगर हमारी पब्लिक और यूथ अवेयर है। सर, जैसा कि आपने बोला कि पब्लिक वगैरह के लिए, तो आजकल जो केसेस आ रहे हैं, अगर किसी पेरेंट्स को हो जाता है तो उसके घर वाले तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करने जाते हैं, तो उस समय पुलिस जाती है। तो क्या पुलिस को डर नहीं लगता कि अगर उसके घर वाले नहीं कर रहे हैं तो ये पुलिस का दायित्व बन जाता है? देखिए, ये पुलिस की ट्रेनिंग का पार्ट है। और जब हम लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद एक शपथ होती है जो नागरिकों की सेवा करने के लिए। और वैसे भी खास करके लावारिस डेड बॉडीज़ का जो प्रोसीजर है, अगर कोई सोसाइटी में लावारिस बॉडी मिलती है तो उसकी एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के तहत पुलिस ही उसका वारिस बन करके उसको दाह संस्कार करती है, या किसी भी उसका धर्म का हो उसका अंतिम संस्कार पुलिस करती है। तो ऐसी स्थिति में जब उस डेड बॉडी के जो अपने लोग हैं उसका फ़र्ज़ निभाना भूल जाते हैं, या वो बीमारी से इतनी ज़्यादा दहशत में हैं और उसको लावारिस छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रोसेस फिर पुलिस अडॉप्ट करती है। और लावारिस बॉडीज़ का जो दाह संस्कार का जो रूल है पुलिस रेगुलेशन में, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सर, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जनता के साथ पुलिस को भी कोरोना हो रहा है, और कई हमारे पुलिस के जवान, आपने महाराष्ट्र की घटना सुनी होगी, जगह जगह से आ रहे हैं। तो क्या पुलिस को डर नहीं लगता कि मेरे पीछे भी तो मेरी पूरी फैमिली है? देखिए, फिर वही बात आती है कि जो हमारे पुलिस के संस्कारों में है वो ये है कि हमारे अपने परिवार से पहले हमारा वो समाज है जहाँ पर हम ड्यूटी कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अपने परिवार के प्रति केयरिंग हो जाएंगे, या जिसको कहते हैं होम सिकनेस, यदि हम पर हावी हो जाएगी, तो हम लोग समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें समाज की सेवा करनी है तो निश्चित रूप से हमें अपने घर और उनके परिवार के सदस्यों को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा
और पब्लिक फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो अपनानी पड़ेगी और वही हमारा फर्ज है। सर आप युवाओं को प्रेरित करते हो हमारी आर्मी में जाने के लिए, क्लासेस भी देते हैं आप, तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो लॉकडाउन में केवल सोशल मीडिया या इंटरनेट पर लॉकडाउन से रिलेटेड जोक्स का या इससे रिलेटेड वीडियोस का आनंद ले रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे सभी से अनुरोध है कि अपने समय का यूटिलाइज़ करें। कुछ समय के लिए वक्त में व्यवधान जरूर पैदा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो भी समय पर होंगे और हो सकता है कि उनका ट्रेंड बदले, वो गवर्नमेंट उनको ऑनलाइन कराए। तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो अपना वक्त जो है वो केवल लॉकडाउन के या कोरोना के चक्कर में अपना ज़ाया मत करें। मैं समझता हूँ कि घर के अंदर अगर आप हैं तो इससे बेहतर समय आपके लिए कंपटीशन की तैयारी के लिए नहीं मिल सकता है। तो इस समय का आपको पूरा यूटिलाइज़ करना है और अगले जो ट्रेंड्स हैं गवर्नमेंट के उनका वेट करना है और उनको फॉलो भी करना है। सर आपके नज़रिए से अभी से 2 महीने पहले, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद क्या चेंजेस आए हैं? क्योंकि पुलिस हमारी दिन रात फील्ड में है तो पुलिस अच्छे से जानती है। देखिए चेंजेस तो सोसाइटी में जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि पूरा अभी तो थोड़ा लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन क्राइम में बहुत परिवर्तन आया है और लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया है। खास करके साफ और स्वच्छता और हाइजीन के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है और खास करके ऑनलाइन ट्रेड, पैसों के लेन देन में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसमें एक बढ़ोतरी भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टूडेंट्स के जो उनका जो स्टडी का जो मेथड है, अब स्कूल सारे बंद हैं तो सारे ऑनलाइन एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस हो रहा है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी कोचिंग लेते थे तो वो लोग भी इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। तो आने वाले समय में इस चीज़ का काफ़ी प्रभाव सोसाइटी पर पड़ेगा और क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी समाप्त नहीं हो सकती है तो इसलिए आने वाले समय में इन मेथड्स को सोसाइटी को अपना आदत भी डालना पड़ेगा लंबे समय तक। सर पुलिस वालों ने अपनी कितने महीने की सैलरी दे दी है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और घर घर जाके अपने पैसे से राशन बांट रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी ओर से यूथ को क्या संदेश है सर? देखिए ये एक ऐसा समय है जो हमारी आपकी सबकी एक तरफ से राष्ट्र इस समय परीक्षा ले रहा है और बड़े संकट के समय है। खास करके जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो दिहाड़ी का मजदूर है, वो लोगों को वास्तव में रोज़गार से रिलेटेड और राशन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो जितना हम लोग सॉल्व करें अपने स्तर से उनकी समस्याओं को, तो यूथ को भी इसमें आगे आने की आवश्यकता है। और अपनी अपनी सोसाइटी में आप लोग देखें कि कोई यदि इस प्रकार का वंचित वर्ग का व्यक्ति है तो अधिक से अधिक आप लोग ग्रुप बना करके उनकी सहायता करें। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिर से मैं वही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पब्लिक को अवेयर करें कि उनको सोशल डिस्टेंस बरतनी है, उनको मास्क पहनना है, उनको साबुन से हाथ धोने हैं, उनको कोशिश करनी है कि इस बीमारी का संक्रमण जो है वो समाज तक कम से कम फैले। यही एक रिलीफ होगा हमारे पुलिस के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए और हमारे देश के लिए। यदि हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करते हैं तो उनको अवेयर करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस समय। थैंक यू सो मच सर। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी सोचते हैं कि पुलिस हमारी दुश्मन है, बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठे हैं आप लोग। पुलिस का सहयोग करें, पुलिस हमारी दुश्मन नहीं, हमारी दोस्त है। और हम थे श्री आर के सकलानी सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।